देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा डीटीसी के बाद अगर सफर करते हैं तो वो मेट्रो में करते हैं। अब मेट्रो में सफर करने के कई फायदे हैं। एक तो दिल्ली वाले कम किराए में एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, उन्हें जाम में भी फंसना नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह कि दिल्ली की सड़कों पर जो वाहनों का बोझ बढ़ता जा रहा है, मेट्रो में सफर करने से वो कम होता है, तो दिल्ली का पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है। लेकिन एक समस्या यह है कि दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो इसकी वजह से वो लोग जिनके घर से लास्ट माइल कनेक्टिविटी मेट्रो तक के लिए नहीं है, तो ऐसे लोग मजबूरन अपने वाहन से सफर करते हैं, क्योंकि उनके घर से मेट्रो के लिए एक तो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाता, दूसरा मेट्रो स्टेशन पर वाहन पार्किंग की सुविधा नहीं मिलती। तो आपको बता दें कि ऐसे लोगों की समस्या दूर होने जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार और मेट्रो ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है वो फैसला जिससे आपकी ये समस्या दूर होने जा रही है, बताएंगे आपको आज की मेट्रो रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और मेट्रो मिलकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। कई मेट्रो स्टेशन पर यह काम शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे कई मेट्रो स्टेशन हैं जहां पर पार्किंग नहीं है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो सुविधा है वो उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने मेट्रो को ये निर्देश दिए हैं या आदेश दिए हैं कि दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन पर, चाहे वो छोटे मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो बड़े मेट्रो स्टेशन हो, और या फिर ऐसे मेट्रो स्टेशन जिन मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, उन सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि अब तक डीएमआरसी उन्हीं मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग विकसित करता था जहां पर उनके पास पर्याप्त जमीन होती थी, लेकिन बढ़ती आबादी और निजी वाहनों की संख्या और मेट्रो यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस नीति में बदलाव का संकेत दिया है और दिल्ली मेट्रो को साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध आपको करानी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को यह निर्देश दिया है कि मौजूदा मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध पार्किंग सुविधाओं की भी समीक्षा और मूल्यांकन किया जाए। जहां जरूरत हो वहां क्षेत्र की मांग और यात्रियों की संख्या के अनुसार नई योजना तैयार की जाए, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्टेशन पर पार्किंग की कमी के कारण यात्री मेट्रो का उपयोग करने से ना हिचके। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को भी मजबूत करने के लिए दिल्ली मेट्रो के साथ मिलकर एक अहम फैसला लिया है। फैसला यह है कि सभी नए मेट्रो स्टेशनों को बनाने का जहां पर काम चल रहा है, उसके आसपास धूल और मिट्टी को नियंत्रित करने के लिए मिस्ट स्प्रे सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिससे जहां पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके आसपास पॉल्यूशन का लेवल ना बढ़े। तो पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार और डीएमआरसी ने मिलकर ये फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इससे आने वाले समय में मेट्रो यात्रियों को बेहतर पार्किंग की सुविधा, साफ सुथरा वातावरण और अधिक सुव्यवस्थित मेट्रो नेटवर्क मिलने की उम्मीद है। खासकर निजी वाहन से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने वाले यात्रियों के लिए ये जो बदलाव है, ये जो सरकार का फैसला है, वो बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इससे दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। क्योंकि अब तक ऐसे यात्री जिनके नजदीकी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा नहीं थी, ऐसे यात्री अपने निजी वाहनों से दिल्ली की सड़कों से सफर करते थे, जिससे पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता था। लेकिन ऐसे यात्रियों के लिए अब दिल्ली सरकार ने ये जो सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के जो निर्देश दिए हैं, इससे अब जो वो यात्री हैं वो मेट्रो पर शिफ्ट होंगे। इससे दिल्ली का पॉल्यूशन भी कम होगा और उन यात्रियों को कम समय में बेहतर सफर की सुविधा भी मिल सकेगी।